Signature Global presents Property Guru. हेलो, नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है CNBC आवाज पर। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी गुरु प्रेजेंटेड बाय सिग्नेचर ग्लोबल। आपके साथ में हूं आपका होस्ट विपिन भट्ट और लेकर आए हैं प्रॉपर्टी गुरु का ये नया अवतार, ताज़ा तरीन अवतार आपके लिए। हम उम्मीद करते हैं कि ये बदलाव आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि बदलाव या जो परिवर्तन है वो जीवन का आधार है। और हमें भी लगा कि आपका जो मनपसंद शो है प्रॉपर्टी गुरु, और 2 दशक से ज़्यादा हो चुके हैं आपको और हमें साथ आए, तो वक्त वक्त पर थोड़ी चीज़ें बदलनी चाहिए। हम बात करते हैं घरों की, हम बात करते हैं आपके आशियानों की, तो इसीलिए हमने सोचा कि ये जो आशियाना है ना प्रॉपर्टी गुरु का सेट, इससे भी थोड़ा बदला जाए, थोड़ा रिफ्रेशिंग किया जाए। हमारी टीम ने बहुत मेहनत से ये पूरा नया सेट, नया लुक आपके लिए तैयार किया है। ज़रूर बताइएगा अपने कमेंट्स में कि ये आपको कैसा लगा और कितना पसंद आया, और कुछ आपकी भी राय मशवरा हो तो बताइएगा, वो भी इंक्लूड कर देंगे इसमें। तो चलिए आज के शो की शुरुआत करते हैं। और आज जो पहला शो है इन द न्यू लुक, उसमें हमारे मेहमान जरूर चिर परिचित हैं। मोहम्मद असलम साहब आज हमारे साथ कार्यक्रम पे शामिल हो रहे हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और बताते हुए बहुत अच्छा लग रहा है कि ये जो नया अवतार है, इसमें जो पहले मेहमान हैं वो आप ही हैं। मेरी मेरी खुशकिस्मती है कि मैं पहला मेहमान हूं आपके इस नए सेटअप का। एंड आपको और आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत मुबारक, शुभकामनाएं। एक्चुअली बहुत ही लाइवली, बहुत ही बहुत पॉजिटिव एनर्जी के साथ पूरा सेटअप लग रहा है और काफी अच्छा लग रहा है एक्चुअली। और जैसे आपने बोला, चेंज इज द ओनली कांस्टेंट जो हमेशा रहता है। डेफिनेटली ये चेंज, मैं मेरी पूरी शुभकामनाएं कि इस शो को और ज्यादा तरक्की दे, सक्सेस दे और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये पहुंचे और सभी इसका फायदा उठा सके। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपकी दाद और दुआएं दोनों की जरूरत है, और दोनों के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए अब लगे हाथों अपने जो कॉलर्स, जो शो का सबसे अहम हिस्सा है, जिनकी बदौलत ये शो चलता है और 2 दशकों से लगातार जारी है, उनका भी हम इस शो में स्वागत करते हैं। पहले कॉलर आ चुके हैं, चेतन जोशी साहब, जो कि दिल्ली से कॉल कर रहे हैं। चेतन साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बताइए आज हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं। मेरी क्वेरी थी कि मैंने अभी तक सारे जितने इन्वेस्टमेंट या सेल्फ यूज के लिए प्रॉपर्टी खरीदी है वो फ्लैट्स थे। और मैं पहली बार जमीन खरीदना चाह रहा था प्लॉट के फॉर्मेट में। और मैं दिल्ली रहता हूँ, तो आसपास के एरिया में नोएडा मेरे को इंटरेस्टिंग लोकेशन लगी जहाँ पे मैं ये प्रॉपर्टी ले सकूँ। मैंने यमुना एक्सप्रेसवे के येडा प्रोजेक्ट में भी अप्लाई किया, पर लॉटरी में मेरा नंबर आया नहीं। तो फिर मैंने यहाँ के प्राइवेट बिल्डर्स के कुछ ऐड आने लगे थे ऑन फेसबुक एंड सोशल मीडिया, तो वहाँ से मैंने पिकअप किया। ये नियो कासा करके एक बिल्डर हैं जिनका प्रोजेक्ट है ओम एनक्लेव करके। ओम एनक्लेव 5 में अभी उनके प्लॉट्स निकले हैं। तो मैंने वहाँ जाके ये लोकेशन देखी। लोकेशन देखने के बाद में आई वॉज नॉट फुल्ली कन्विंस्ड। मेरे को राय चाहिए थी कि डू यू सी दिस बिल्डर वर्दी एंड टू गो अहेड विद दिस इन्वेस्टमेंट और नॉट। जरूर सर, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि आप वक्त वक्त पे रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते रहें और आपको अच्छा लाभ हुआ होगा, तभी आपने कहा कि अब मैं एक और इन्वेस्टमेंट करना जा रहा हूँ। हाँ, अंतर इतना है कि अब तक आपने फ्लैट्स लिए और ये आपके लिए पहला मौका है जब आप एक प्लॉट में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। ओम एनक्लेव 5 लोकेशन है ग्रेटर नोएडा की, और बाकी डिटेल्स आपने बताया। अब असलम जी से हम ये समझते हैं जो आपका मूल प्रश्न है कि क्या ये वर्दी है इन्वेस्टमेंट के लिए। असलम सर तो पुराने निवेशक हैं, अब बस अपना फॉर्मेट बदल रहे हैं आप कि अब ये फ्लैट से प्लॉट की तरफ जा रहे हैं। तो जो प्रोजेक्ट इन्होंने चुना है, जो फैसला ये ले रहे हैं, जो टाइमलाइन, डेडलाइंस, कीमत, आधार और लोकेशन सब कुछ है, क्या इन्हें आगे बढ़ना चाहिए? देखिए, ग्रेटर नोएडा का अभी हम एक्चुअली थोड़े दिन पहले हमने देखा है कि अभी जेवर एयरपोर्ट भी एक्चुअली ऑपरेशनल हो गया है। तो ओवरऑल ग्रेटर नोएडा को एज अ लोकेशन काफी फायदा होने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आने वाले टाइम में उस पूरे एरिया का एप्रिसिएशन काफी तेजी से होगा, कमर्शियलाइजेशन होगा। और एज इट इज जो भी गुड़गांव में जैसे कहते हैं ट्रिकलिंग इफेक्ट जो गुड़गांव ने देखा है, उसका इफेक्ट एक्चुअली नोएडा में ऑलरेडी हो गया है, नोएडा एक्सटेंशन। तो ग्रेटर नोएडा में डेफिनेटली फ्यूचर काफी ब्राइट दिखता है मुझे। आपका रही बात आपकी कि आप अभी तक फ्लैट्स देख रहे थे और अभी आपने देखा, तो ये तो मैं समझता हूँ कि आप अच्छे इन्वेस्टर्स हैं और आप बड़े
नब्ज समझते हैं मार्केट की। तो मुझे लगता है जो आपने बोला कि आपने वो लॉटरी सिस्टम में भी डाला था पर नहीं लगा, तो इस बात के लिए आप कन्विंस हैं कि अब ज़मीन पे भी डालना चाहिए, और ज़मीन हमेशा से अच्छा पैसा देके जाती है। बनिस्बत फ्लैट्स के आपका जो एप्रिसिएशन होता है वो ज़मीन में काफ़ी अच्छा हो जाता है। 1-2 बात छोड़ दीजिए जो हमने गुरुग्राम वगैरह में देखा है। तो पर मुझे लगता है इसका फ्यूचर काफ़ी ब्राइट है। जो आपने सोचा है कि प्लॉट्स में लेना है, तो डेफ़िनेटली मैं आपको एनकरेज ही करूँगा कि आपको प्लॉट्स में ले लेना चाहिए। जहाँ तक बात रही है न्यू कासा की, ओम एन्क्लेव की, तो ये डेवलपर्स एक्चुअली स्पेशलाइज़्ड हैं अपने प्लॉट्स के लिए, और सॉरी गेटेड प्लॉट्स करते हैं ये लोग, और उसको फिर उसमें रोड्स और बाकी का इंफ्रास्ट्रक्चर डाल के ये लोग बेचते हैं। इनका एक्चुअली ओम एन्क्लेव 4 काफ़ी सक्सेसफुल भी रहा था। इसके अलावा भी इन्होंने काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट एरियाज़, ग्रेटर नोएडा के ही डेवलपर्स हैं और ग्रेटर नोएडा में ही काम करते हैं। तो मेरी तरफ से कोई नेगेटिविटी नहीं है, नेगेटिव कमेंट नहीं है उनके बारे में। आप डेफ़िनेटली उनके साथ जा सकते हैं, क्योंकि प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है। जहाँ तक आपने बोला कि आपने खुद विज़िट किया है और आपको इतना क कन्विक्शन नहीं लगा है ऑन द लोकेशन, तो उसका रीज़न हमेशा यही होता है कि आप जहाँ भी प्लॉटिंग के लिए ज़्यादातर जगह देखते हैं, ये एक होता है कि वो जो मोस्टली जो आपका एक रिहायशी इलाका होता है, उससे थोड़े से बाहर होते हैं, बिकॉज़ रिहायशी इलाके में फिर डेवलपर प्रेफ़र करते हैं या तो वो अपार्टमेंट बनाएँ, और डेफ़िनिटली उनके प्राइसेज़ भी बहुत ज़्यादा होते हैं ज़मीन के, तो वहाँ पे अपार्टमेंट बनाना ही ज़्यादा इकोनॉमिकल होता है उनके लिए। हम्म। तो हमेशा से प्लॉटिंग का जब आप लेते हैं, तो बड़े-बड़े डेवलपर का भी अगर आप देखें, तो जैसे अगर महाराष्ट्र का एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि गोदरेज वगैरह यहाँ पे प्लॉटिंग करते हैं, लेकिन अगर आप उनकी लोकेशन देखेंगे प्लॉटिंग की जाके, जी। तो आप समझेंगे कि अरे ये गाँव के आस-पास है यहाँ। तो वो एक फैक्टर रहता है जो आपको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। इसलिए जो अपना एक रेप्यूटेड डेवलपर या जिनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, वहीं जाना चाहिए। तो आपने ये देख लिया है, इसके लिए मेरे लिए कोई नेगेटिव नहीं है, मैं आपको डेफ़िनेटली इसके लिए एनकरेज करता हूँ। मेरी दूसरी राय ये रहेगी आपके पास कि अगर थोड़ा-सा भी डाउट है मन में, तो रियल एस्टेट में आगे नहीं बढ़ना चाहिए। आप उसके लिए एक अच्छे कंसल्टेंट, जो रियल एस्टेट कंसल्टेंट हैं काफ़ी एनसीआर में, किसी की भी एक अच्छी सेवा लेके आप उस एरिया में और थोड़े से प्लॉटिंग जो प्रोजेक्ट्स हैं उसमें देख सकते हैं, देन एक आप इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकते हैं। राइट। तो चेतन जी, दोनों ही सलाह बहुत अच्छी हैं जो यहाँ पर असलम साहब दे रहे हैं। प्राइमरली आपने पूछा तो बाकी चीज़ें अच्छी, यू कैन गो हेड, लेकिन फिर भी मन में अगर डाउट आता है तो उसका एक ही तरीका रहता है कि जब भी आप इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, खास तौर पे ज़मीन का मामला, आप थोड़ा सा अगर एक लीगल एडवाइस भी उसमें साथ में जोड़ लेंगे, 1000, 1200, 1500, 2-2500, इससे ज़्यादा खर्च नहीं आएगा, क्योंकि आप लाखों रुपए इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, तो वो आपको थोड़ी एक मेंटल पीस की तरफ ले जाएगी। अदरवाइज उन्होंने अपनी सलाह दे दी, जितना उनके नेटवर्क में उनको मिला है कि चीज़ें सब क्लीन है, अच्छी हैं, बट स्टिल आपकी मन की शांति के लिए या मेंटल पीस के लिए आप लीगल राय भी ज़मीन के मामले में ज़रूर ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले कॉलर है मिस्टर गौरव कामते, और कॉल आ रही है सोलापुर, महाराष्ट्र से। गौरव साहब, बहुत स्वागत है आपका, बताइए क्या सवाल है आज? मेरा सवाल ये है कि पुणे में 40 लाख से 45 लाख तक कौन सा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन अच्छा रहेगा, ओपन प्लॉट या फ्लैट? ओके, 40 से 45 लाख रुपए आप इन्वेस्ट करना चाहते हो। अब आप कह रहे हो कि ओपन प्लॉट ले लूं या फ्लैट ले लूं, राइट? हाँ, यस यस। ठीक है। असलम सर, पुणे का मामला है और कह रहे हैं या तो 45 लाख का प्लॉट दिला दें या कोई फ्लैट दिला दें। देखिए, दोनों उसमें ही सलाह ये है कि अगर इन्वेस्टमेंट फर्स्ट टाइम कर रहे हैं और थोड़ा एक्सपीरियंस कम है, तो मैं आपको फ्लैट के ही लिए ऑप्शन दूंगा, क्योंकि एक अच्छे डेवलपर के साथ आपको अगर प्लॉटिंग के लिए भी जाना है, जो कि काफी अच्छे रेप्यूटेड डेवलपर्स पूना में कर रहे हैं, जिसमें गोदरेज भी वन ऑफ द डेवलपर है, फिर कृसाला ग्रुप है जो कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा उनका बजट आपको 45 लाख से बढ़ा के कुछ 75 लाख 80 लाख के आसपास करना पड़ेगा। तो वहां मिल आप उसमें प्लॉटिंग ले सकते हैं। बाकी प्लॉटिंग जो पूना के वेस्ट पार्ट है या ईस्ट में बागोली केसनन से आगे, उधर काफी प्लॉटिंग है जहाँ पे लोकल जो डेवलपर्स हैं या लोकल एग्रीगेटर हैं वो लोग भी प्लॉटिंग करते हैं। बट हमेशा अच्छा यही रहता है कि आपका हार्ड अर्न्ड मनी है, आपको एक बजट है दिमाग में, तो आप उन ज्यादातर किसी अच्छे डेवलपर के साथ जाइए, चाहे आप फ्लैट लेंगे या ये दोनों ही मामलों में आपको थोड़ा सा सिटी के बाहर वेंचर करना पड़ेगा, थोड़ा आपको बाहर जाना पड़ेगा।
तो मेरी सलाह यही रहेगी कि थोड़ा-सा इसमें आपको मेहनत करना होगा। अभी हमने इस सवाल से पहले भी इसके लिए एक एडवाइस दिया था कि किसी अच्छे आप प्रॉपर्टी कंसल्टेंट की सेवा लीजिए और उनके साथ थोड़ा-सा एरिया घूमिए, खुद जाइए उनके साथ, ऑप्शन देखिए, अपना बजट बता दीजिए, तो डेफिनिटली फ्लैट्स आपको मिल जाएँगे। लेकिन थोड़े से आउटस्कर्ट्स ऑफ पूना में ही मिलेगी क्योंकि पूना में भी एवरेज प्राइस 5,500 6,000 तक पहुँच रहा है। मतलब 5,000 आप ले सकते हैं बेयर मिनिमम। तो उस हिसाब से आपका जो 45 लाख में है तो वो थोड़े आउटस्कर्ट्स की तरफ आपको जाना पड़ेगा। और सेकेंडली प्लॉटिंग के लिए भी यही है कि आपको किसी बाहर थोड़ा-सा आउटस्कर्ट्स में जाना है। लेकिन प्लॉटिंग में एक अच्छे डेवलपर के साथ ही जाइएगा, वो मेरी बहुत स्ट्रॉन्ग राय है, क्योंकि फिर आप थोड़ा सेफ रहते हैं, सिक्योर रहते हैं। तो उसके लिए थोड़ा बजट अगर आप बढ़ा सकते हैं 45 से तो डेफिनिटली आपको अगर आप पूछे भी नाम तो किरसाला ग्रुप का एक जाम्बुल फाटा के पास एक प्रोजेक्ट है, आप वो ट्राई कर सकते हैं। राइट, तो ये बात हो गई विस्तार के साथ कि अगर आपको पुणे के अंदर एक 40-45 लाख का निवेश करना है तो आपको फ्लैट लेना चाहिए, जमीन लेनी चाहिए। और अगर दोनों ही ऑप्शंस की डिटेलिंग यहाँ पर असलम साहब ने आपको करके दे दी है कि किस में क्या फायदा नुकसान है, क्यों किस बजट में क्या लेना चाहिए और क्या क्या ऑप्शंस आपके पास पुणे में मौजूद हैं, तो असलम सर बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब दिए, आप हमारे इस न्यू लुक इनॉग्रल एपिसोड में पधारे और हमसे ये पूरी बातचीत की, तो बहुत बहुत शुक्रिया शो में आने के लिए और ये पूरी बातचीत हमसे करने के लिए। थैंक यू। राइट, और यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक में जाएं उससे पहले आपको हमेशा हम बताते हैं pg@moneycontrol.com, यहाँ पर आप अपने सवाल हमें भेज सकते हैं या फिर व्हाट्सएप नंबर 7045220000 पर आप हमें सवाल भेज सकते हैं। व्हाट्सएप पे भेजें तो नाम ज़रूर लिखें, थोड़ा डिटेल में लिखें, और अगर ईमेल भेजें तो फ़ोन नंबर ज़रूर लिखें, बस बाकी हम पर छोड़ दें। या ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद आज हमारे साथ होंगे एक और ख़ास मेहमान और बात होगी, फोकस होगा गुरुग्राम की प्रॉपर्टी पे। थोड़ा सा इंतजार कीजिए, तुरंत हाजिर होते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। Signature Global presents Property Guru. वेलकम बैक, CNBC आवाज पर आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी गुरु प्रेजेंटेड बाय सिग्नेचर ग्लोबल। और अब हम एक खास चीज आपके लिए लेकर आए हैं। खास सेगमेंट में एक खास मेहमान हमारे साथ हैं। तो कार्यक्रम में आज हमारे साथ शामिल हो रहे हैं सिग्नेचर ग्लोबल के चेयरमैन प्रदीप अग्रवाल जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका प्रॉपर्टी गुरु में। नमस्कार विपिन जी। नमस्कार। नमस्कार सर, और बहुत अच्छा लगता है जब भी आपसे बातचीत होती है। वैसे तो बहुत सारे विषय रहते हैं जिन पर हम आपसे बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन जब जब आपसे बात होती है, मुलाकात होती है, दर्शकों की भी एक्सपेक्टेशन रहती है और हम भी जानना चाहते हैं कि खासतौर पे गुरुग्राम का मार्केट कैसा चल रहा है, क्योंकि रियल एस्टेट की बात हो तो इन दिनों तो देश में सबसे पहले चर्चा गुरुग्राम की आ जाती है, लेकिन उस पर आएंगे। उससे पहले एक सवाल जो कि एक वाइड सवाल पूरे पर्सपेक्टिव में, देश भर में चुनाव का माहौल अब खत्म हो गया, इतना सारा ग्लोबल अप एंड डाउन हो रहा था, ऐसा लग रहा है अब थोड़ी स्टेबिलिटी आ रही है, मौसम भी बहुत गर्म हो चुका है, लेकिन आगे मॉनसून है। तो इन सारी चीजों के बीच में सर रियल एस्टेट का माहौल कैसा है, मैं ओवरऑल अगर आपसे एक पूछूं तो। विपिन जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम पर बुलाने के लिए। रियल एस्टेट मार्केट बहुत अच्छा है। यानी मेरे एज ए डेवलपर प्रोस्पेक्टिव से देखें तो रियल एस्टेट मार्केट की जो डिमांड है वो कहीं ना कहीं एक काफी अच्छे लेवल पर बनी हुई है। और आप देखिए कि अगर रियल एस्टेट पे पिछले कुछ अगर क्वार्टर्स देखें तो आपको इतना तो जरूर लग रहा होगा कि पहले जो आज से कुछ टाइम पहले होता था मार्केट के अंदर की डिमांड अचानक सडन गायब हो गई है, वैसा सिनेरियो बिल्कुल नहीं है। मार्केट में डिमांड प्रॉपर बनी हुई है, लेकिन एक चीज जरूर है कि आपको राइट साइज और राइट प्राइस की जो स्ट्रेटेजी है वो अपनानी पड़ती है। तो एज ए कंपनी मैं ये कह सकता हूं कि जो डिमांड है वो अभी मार्केट में बनी हुई है। राइट, तो मार्केट में डिमांड है, इनफैक्ट नंबर्स भी उसको तस्दीक करते हैं, क्योंकि लगातार हर क्वार्टर में थोड़ा सा एक संशय रहता है नंबर्स कैसे आएंगे, लेकिन नंबर्स लगातार अच्छे बने हुए हैं। हाँ, उसमें जो मिक्स है कि लग्जरी कितना बिका, मिड सेगमेंट कितना बिका, अफोर्डेबल का क्या रेशो रहा, वो अलग बात हो सकती है, लेकिन नंबर्स लगातार फेवर में आ रहे हैं। प्रदीप सर, अब स्पेसिफिक थोड़ा गुरुग्राम पे आता हूं। तो देखिए, गुरुग्राम तो मतलब इस समय
टॉक ऑफ द टाउन जिसको कहते हैं, सबसे ज्यादा हीटेड मार्केट, अभी भी उसी की बात होती रहती है, चारों तरफ लग्जरी का बोलबाला है। लेकिन जो ये रफ्तार पकड़ी हुई है बाजार ने, अब क्या इस रफ्तार को लंबे समय तक ये ऐसे ही कायम रख पाएगा या फिर थोड़े बहुत परिवर्तन यहां भी देखने को मिल सकते हैं? देखिए, गुरुग्राम जो है इंडिया का सबसे मजबूत रियल एस्टेट मार्केट है। अगर आप रेरा के अकॉर्डिंग भी देखें तो 2025 में लगभग 86,500 करोड़ रुपए से ज्यादा के प्रोजेक्ट जो हैं वो अप्रूव हुए हैं। एंड लास्ट अगर जनवरी से अप्रैल की भी मैं बात करूं तो लगभग 27,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स अप्रूव हुए हैं। आप ये देखिए, ये जो मार्केट की ग्रोथ है वो ये बता रही है कि मार्केट का जो सेंटिमेंट है वो काफी ज्यादा बेहतर है। एंड इसका एक रीजन मुझे ये भी लगता है कि जिस तरीके का कॉर्पोरेट गवर्नेंस लास्ट कुछ सालों में मार्केट में आया है, उसने इसमें काफी बड़ा सपोर्ट किया है। जो कस्टमर का जो फेथ है वो काफी ज्यादा इंक्रीज हुआ है मार्केट में। एंड इंफ्रास्ट्रक्चर जो एक मुझे लगता है रियल एस्टेट की सबसे बड़ी जान है, उसने इस वक्त काफी ज्यादा एक ग्रोथ दिखाई है। अगर मैं गुरुग्राम की बात करूं तो गुरुग्राम में द्वारका एक्सप्रेसवे, साउदर्न पेरीफेरी रोड या दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे जो सोहना से निकल रहे हैं, ऐसे कुछ चीजें हैं जिन्होंने इस गुरुग्राम की मार्केट को नेक्स्ट लेवल पर ले जाकर खड़ा कर दिया है। सो इन सारी चीजों का एक अगर आप सम अप करें तो एक कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से या डेवलपर पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है रियल एस्टेट मार्केट काफी बेहतरीन परफॉर्म कर रही है। एंड अगर मैं कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू भी देखूं तो मुझे लगता है कि इस वक्त जो कस्टमर एक्चुअली में चाहे अपना घर अपग्रेड करना चाहते हैं या कहीं और से माइग्रेट करना चाहते हैं, क्योंकि एक ट्रेंड गुरुग्राम में काफी ज्यादा चलता है। जो दिल्ली के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो माइग्रेट करना चाहते हैं, उनके लिए गुरुग्राम कहीं ना कहीं एस्पिरेशनल सिटी है। वो भी काफी लोग यहाँ पर आकर अपना घर खरीद रहे हैं। तो मुझे लगता है इन सारी चीजों से जो गुरुग्राम है वो नेक्स्ट लेवल पर जा रहा है। और प्रॉपर्टीज के प्राइजेस भी अगर आप देखें तो पिछले कुछ सालों में उनका जो एप्रिसिएशन रहा है वो मल्टीफोल्ड रहा है। इंडीड, बिल्कुल। और कई लोगों के लिए तो वो थोड़ा सा एक मुसीबत का भी सबब बना है, क्योंकि जब भी हम बात करते हैं तो गुरुग्राम में प्राइजेस बहुत बढ़ गए, ये बात जरूर निकल कर आती है। आगे उस पर भी मैं आपसे अपडेट लूंगा कि कितना और अपसाइड यहाँ से दिख सकता है। मीनवाइल सर, देखिए एंड यूजर्स का तो आपने जिक्र किया और वो डिमांड है, क्योंकि इंफ्रा डेवलपमेंट फिर कॉर्पोरेट एक्टिविटी वो पीक पर है गुरुग्राम के अंदर। लेकिन जो एक इन्वेस्टर, मैं हेल्दी इन्वेस्टर की बात कर रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट भी बहुत आई है, चाहे वो एनआरआई लेवल पे आई हो, चाहे आपने कहा कि जो अर्बनाइजेशन का फैक्टर है, बहुत सारे लोग बाहर से गुरुग्राम में आके बस रहे हैं। वो इन्वेस्टर सेंटिमेंट इस वक्त कैसा है? देखिए, मैंने कहा जैसे कि इन्वेस्टर सेंटिमेंट बहुत अच्छा है। अगर आप फॉर एग्जांपल अगर मैं सिग्नेचर ग्लोबल की बात करूं तो एक बहुत बड़ा तबका है एनआरआईज का, चाहे वो मिड सेगमेंट में हो या प्रीमियम सेगमेंट इवन, क्योंकि आप अक्सर सुनते हैं कि लग्जरी सेगमेंट के अंदर ही एनआरआई का इन्वेस्टमेंट्स आता है, लेकिन मुझे लगता है जो प्रीमियम सेगमेंट है उसके अंदर भी एनआरआई इन्वेस्ट करते हैं। एंड लगभग 15 से 17% कई प्रोजेक्ट्स हमारे ऐसे रहे हैं जिनमें उनकी डिमांड बनी रही है। तो इन सारी चीजों से ऐसा नहीं है कि केवल एनआरआई आ रहे हैं। एक चीज और भी अगर मैं ऐड करूं तो बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर्स हैं, क्योंकि जो दिल्ली एनसीआर का मार्केट है इसमें इन्वेस्टर का काफी बोलबाला रहता है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका ये दूसरा या तीसरा घर है। एंड उनके वो कोई एचएनआई भी हो सकते हैं या कोई शोरूम चला रहे हैं, ऐसे शॉपकीपर्स हो सकते हैं बड़े, उन लोगों की डिमांड भी अक्सर यहाँ पर बनी रहती है। और इन सारी चीजों को मिक्स करने के बाद, इसीलिए जैसे मैंने कहा यहाँ के एक जो मार्केट है इस वक्त का गुरुग्राम का, और गुरुग्राम के दिल्ली एनसीआर का जो पूरा मार्केट है उसमें एक डिमांड बनी हुई। अच्छा प्रदीप सर, एक सवाल और आता है मन में, वो ये कि एनसीआर की बात करें, खासतौर पे गुरुग्राम की बात करें तो लग्जरी सीधे दिमाग में आते हैं। लग्जरी में भी अल्ट्रा लग्जरी, ऊबर लग्जरी, मतलब हंड्रेड्स ऑफ करोड़ वाली बातें हो जाती हैं। और एक आपने प्रीमियम सेगमेंट की बात कही, अफोर्डेबल भी आप जानते हैं कि एक बहुत अच्छा सेगमेंट जिसमें आपने खुद ने इतना अच्छा काम किया। लेकिन इस वक्त मैं अगर आपसे पूछूं स्वीट स्पॉट गुरुग्राम के अंदर वो क्या है, वो कौन सा प्राइस ब्रैकेट है जिसपे सबसे ज्यादा डिमांड है और उसमें ना तो डिमांड की कमी ना सप्लाई, और लोगों का सबसे ज्यादा रुझान वहां पर हो? तो
विनीत जी, सबसे बड़ा जो इस वक्त डिमांड है वो 3 से 5 करोड़ रुपए का ब्रैकेट है। सबसे ज्यादा जो बायर आज जो हम क्वेरीज रेज कर रहे हैं वो 3 से 5 करोड़ के बीच में कर रहे हैं। एंड इसका एक बहुत बेसिक रीजन भी, जैसे मैंने आपसे कहा भी इंटरव्यू में, कि कुछ लोग अपने घर अपग्रेड कर रहे हैं। अपग्रेड मीन्स है कि कोई अगर 2 बीएचके में ऑलरेडी यहाँ रह रहे हैं और 2 बीएचके से 3 बीएचके में आना चाहते हैं, या ऑलरेडी 3 बीएचके में रह रहे हैं वो उसको अपग्रेड करना चाहते हैं, तो ऐसी डिमांड बहुत ज्यादा है। तो जो 3 से 5 करोड़ रुपए का जो ब्रैकेट है उसकी सप्लाई कंस्टेंट ही रहती है। उसके अंदर जो सप्लाई उस तरीके से क्रिएट नहीं हो पाती जो आप अक्सर कहीं ना कहीं अल्ट्रा लग्जरी में या उबर लग्जरी में देखते हैं। मुझे लगता है वो सप्लाई कंस्टेंट सिचुएशन यहाँ पर रहती है। लास्ट ईयर में भी देखें तो लगभग हमने लगभग 8,000 से ज्यादा करोड़ का माल ऑलरेडी हमने सेल किया है। वो जो हमारा सेगमेंट था लगभग 3 करोड़ रुपए के नियर अबाउट का ही रहा है पूरे साल का। तो इसको कह सकते हैं कि आप जो ये जो ब्रैकेट साइज है इसमें सबसे ज्यादा डिमांड बनती है। 3 से 5 करोड़, क्योंकि एक अफोर्डेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक सुविधाओं के पॉइंट ऑफ व्यू से, अब उबर और अल्ट्रा लग्जरी तो बहुत अलग सेगमेंट होगा। वहीं पर जो अभी गुरुग्राम में बात आती है कि थोड़ा लल आ गया है या थोड़ी सी डिमांड स्लो पड़ गया, आई थिंक वो उसकी बातें ज्यादा होती है। बट आपने कहा ये स्वीट स्पॉट है 3 से 5 करोड़ रुपए का, जहां पर सप्लाई का भी, तो अगर सर ये सारी बातें मैं मिला दूं तो इन्वेस्टर हो, एंड यूजर हो, उसका भी मन तो करता ही है कि मैंने घर खरीदा है तो ये अप्रिशिएट हो और कैपिटल एप्रिसिएशन इसमें मुझे मिले। कितना अपसाइड आप देख रहे हैं यहाँ से आने वाले वक्त में? देखिए, जिस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर और जिस तरीके की डिमांड गुरुग्राम में है, मुझे लगता है आने वाले कुछ सालों में प्राइजेस और ज्यादा यहाँ पर राइज होंगे। एनुअली अगर आप देखें तो मैं मान के चलता हूँ लगभग 10 से 12% का प्राइस एप्रिशिएशन हर साल यहाँ आराम से मिलने वाला है। अभी भी अगर आप प्राइस को कंपैरिजन करें तो जो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज हैं उनकी जो प्राइजेस हैं, अगर मैं एसपीआर की बात करूं तो लगभग 18-19 हजार रुपए पर स्क्वायर फीट है। अगर रेडी टू मूव इन इन्वेंट्री अगर आज आप लेने जाते हैं तो उसी एरिया में उसका प्राइस लगभग 23 से 24 हजार है। तो जो ये प्राइजेस का गैप है, ये आने वाले वक्त में जब वो डिलीवरी होगा तो खत्म होगा। तो ऑफ कोर्स वहां पर एक एप्रिशिएशन जो आज अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज बाय कर रहे हैं उनको ये मिलने वाला है। एंड जैसा मैंने आपको इंटरव्यू में मैं बार बार कह रहा हूं कि जिस तरीके की सप्लाई कंस्टेंट है यहाँ पर, उससे प्राइस एप्रिशिएट ही हो सकते हैं। यहाँ पर प्राइस इतना तो हो सकता है कि शायद प्राइस रुक जाए बहुत ज्यादा बढ़ने से, लेकिन प्राइस गिरने के चांसेस मुझे बहुत कम लगता है। खैर, गिरने का तो आई थिंक कि शायद सवाल आए ना। अभी तो इंडिया उस साइकिल में नहीं पहुंचा जहां कहीं, और गुरुग्राम जैसी जगह में इट लुक्स इम्पॉसिबल। एक आखिरी सवाल सर मेरा, और वो कॉम्पिटिटिव सवाल है कि अभी जब से नया एयरपोर्ट आपका जो उद्घाटन हुआ है एनसीआर के अंदर, और उसके बाद नोएडा के बड़े चर्चे होने लग गए हैं, और बहुत लोग कंपेयर भी करने लग गए हैं कि भाई अब तो नोएडा भी वैसे ही प्राइस कमांड करेगा जैसे गुरुग्राम ने एक वक्त देखा, और तमाम चीजें। लेकिन बातें अलग हैं, लेकिन डायनामिक्स भी क्या ऐसे ही हैं, या जो सिरमौर है, जो ताज है, वो गुरुग्राम के पास ही रहेगा? देखिए, ताज जो है वो दिल्ली एनसीआर के पास रहेगा। जो जेवर एयरपोर्ट अभी अगर खुला है उसका मुझे लगता है एक बहुत बड़ा इंपैक्ट आने वाला है, क्योंकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। और जिस तरीके का रश आज आप देखें जो दिल्ली एयरपोर्ट है उसके पास होता है, उसके अंदर ये जरूरी भी था कि जेवर एयरपोर्ट को स्टार्ट करें। और ये एक बहुत बड़ी गवर्नमेंट की ने ये जो काम किया है बहुत बेहतरीन किया है। और मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में नोएडा मार्केट को भी इसका बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। ऑलरेडी वहां पे अगर आप देखें जो प्राइजेस हैं, लैंड के प्राइजेस काफी ज्यादा बढ़े हैं, लेकिन क्योंकि धीरे धीरे जैसे जैसे वो और यानी वहां पर बिल्डिंगें डिलीवर होने लगेंगी, कुछ ऑफिस स्पेस और डिलीवर होने लगेंगे, उसके बाद मुझे लगता है प्राइजेस में और ज्यादा इंक्रीमेंट होगा। लेकिन अभी आज की डेट में क्योंकि गुरुग्राम के पास ये एज है ऑलरेडी ए ग्रेड ऑफिस स्पेस यहाँ पर अवेलेबल हैं, लगभग जितनी मल्टीनेशनल कंपनी है 500 फॉर्च्यून 500 वो उसके मोस्टली के ऑफिसेज यहाँ पर हैं। तो आज की डेट में तो ये जो एज है ये गुरुग्राम के पास है, लेकिन मुझे लगता है कि नोएडा भी आने वाले वक्त में जरूर इस चीज को और नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाएगा। प्रदीप जी की यही बात बहुत अच्छी कि वो हर चीज का जवाब बहुत ईमानदारी के साथ देते हैं। उन्होंने ये नहीं कहा कि नहीं हम नोएडा को आउटराइट करते हैं यहाँ से, उसके पास भी अब एक एयरपोर्ट आ गया है, वहां पे भी चीजें हैं। लेकिन ऑफ कोर्स गुरुग्राम के पास जो एक मल्टीनेशनल पावर है, या जो एक एज उसे मिला हुआ है नॉर्थ का, तो हम उसे कह सकते हैं सिलिकॉन सिटी है।
और साथ में इतनी सारी अलग अलग कंपनीज जो वहाँ पर हैं, तो उसको एक डिफरेंट ही ऑरा देती हैं। तो प्रदीप सर बहुत बहुत धन्यवाद। ये एक इनसाइट जो दर्शकों के भी काम आएगी, घर खरीदारों के भी काम आएगी और इनफैक्ट निवेशकों के भी बहुत काम की होगी, जो आपने पूरा मार्केट एनालिसिस हमें दिया। बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में हमारे साथ शामिल होने के लिए। तो ये थे प्रदीप अग्रवाल साहब, चेयरमैन सिग्नेचर ग्लोबल, और हमने उनसे समझा कि पूरा एनसीआर इनफैक्ट फोकस थोड़ा रहा गुरुग्राम के ऊपर, और बात हो गई नोएडा की भी कि कैसे ये मार्केट इस वक्त परफॉर्म कर रहे हैं। और इसी के साथ इस एपिसोड में तो आपसे लेंगे इजाजत। जरूर बताइएगा ये बातचीत और ये पूरा एपिसोड आपको कैसे लगा, और साथ में हमारा ये नया लुक भी। तो फिलहाल आपसे इजाजत लेते हैं, लेकिन अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। नमस्कार। Signature Global presents Property Guru.